हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इन दिस वीडियो आज हम बात करेंगे वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 18 नेचुरल डिज़ास्टर्स का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हम काफ़ी नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, लाइक सुनामी, फ्लड्स, ड्रॉट एंड अर्थक्वेक। सो अब नेक्स्ट है वोल्केनिक इरप्शंस. A volcano is a mountain with a large opening at the top through which gases and hot molten rocks are forced out into the air. So, volcanic eruptions जो होते हैं वो पहाड़ में होते हैं, माउंटेन में होते हैं. बेसिकली ये एक माउंटेन ही होता है जिसे वोल्केनो बोलते हैं. सो जिसके अंदर से हॉट गैसेस और मॉल्टन रॉक्स जो होती हैं वो लावा के रूप में बाहर निकलती हैं. बेसिकली ये होता क्या है, जब हमारी अर्थ के नीचे गैसेस जो होती हैं और जो हीट होती है उसका प्रेशर जब बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो बाहर की साइड निकलती हैं. और जहाँ पर भी अर्थ का जो वीकेस्ट पॉइंट होता है, सरफेस होता है, वो वहाँ की साइड से थ्रू आउट होती हैं बाहर की तरफ. सो इसी तरीके से जो अर्थ के अंदर का जितनी भी हीट होती है वो वोल्केनो से बाहर आती है. ओके, और जब ये होता है प्रोसेस, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वोल्केनिक इरप्शन. सो यहाँ आपकी बुक में भी यही बात बोली गई है. When these are thrown out with great force, it is called volcanic eruption. और जब बहुत ही प्रेशर से, तेज़ी से ये बाहर की साइड आते हैं माउंटेन में, जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में शो किया हुआ है, सो इसी को वोल्केनिक इरप्शन बोलते हैं. So, causes and effects. Volcanic eruptions take place when the heat inside the earth creates huge pressure. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जब अर्थ के अंदर से प्रेशर जो होता है, हीट बहुत होती है, बढ़ जाती है, तभी ये होते हैं. The molten rock and gases burst out through weak crack on the earth surface called vents. और जो अर्थ का वो वीक सरफेस होता है जहाँ से वो बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं वेंट्स. Over a period of many years and with repeated eruptions, a cone-like structure called a volcano is formed around the vent when the molten rock or lava cool down and harden. और क्या होता है, जब वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है और लावा बाहर आ जाता है और जब वो ठंडा हो जाता है, तो वो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर ले लेता है पहाड़ उसकी जगह पर, जहाँ पे वो वेंट होते हैं उस जगह पर एक ऐसी शेप बन जाती है. एंड इट्स प्रिकॉशंस. People who live in eruption prone areas are taken to safer places as soon as eruption starts, and foods and water have to be stored for several days. So इसका प्रिकॉशन यही है कि जो भी ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ वोल्केनिक इरप्शन है, वोल्केनो है, तो उनको जब ये इन्फॉर्मेशन मिले कि इरप्शन स्टार्ट होने वाला है, तो उनको वहाँ से किसी सेफ प्लेस पे चले जाना चाहिए और उन्हें फूड और वाटर भी स्टोर करके अपने पास रखना चाहिए काफ़ी दिन के लिए. एंड देन हियर इज द डिड यू नो एक्टिव वोल्केनोज. अब यहाँ पे आपको कुछ एक्टिव वोल्केनो के बारे में बताया गया है, लाइक माउंट H9 इटली में जो कि है इरिप्ट फ्रीक्वेंटली. ये कुछ टाइम बाद इसमें इरिप्शन होती रहती है, जो लावा है इसमें बाहर आता रहता है कुछ टाइम पीरियड के बाद. एंड द dormant or sleeping volcanoes like Mount Ararat in Turkey may erupt again. और ये कुछ ऐसा, ये जो टर्की में है माउंट, ये जो वोल्केनो है वो कभी कभी ये फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, इस तभी इसे स्लीपिंग वोल्केनोज बोला गया है या डोरमेंट बोला गया है, बिकॉज ये फ्रीक्वेंटली नहीं होता है. बट कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये कब इरिप्ट हो जाए, बट होता है. एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनोज जो हैं, जो अब हो ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल काफ़ी टाइम से इनमें कोई इरप्शन नहीं हुआ है, लाइक माउंट केनिया इन अफ्रीका हैव नॉट इरिप्टेड फॉर मैनी थाउजेंड ईयर्स एंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू इरिप्ट अगेन. और इतने सालों से, हज़ारों सालों से इसमें कोई इरप्शन नहीं हुई है, तो अब लोगों ने यही अंदाज़ा लगाया कि इसमें दोबारा कभी इरप्शन नहीं होगा. When disasters are likely to happen, the government warns the people and also make arrangements to rescue disaster hit people. This has helped in saving lives, but often the damage
to property and crops cannot be prevented. So जब भी natural disasters होते हैं तो गवर्नमेंट का मेन यही रोल होता है कि लोगों को अवेयर करना इससे और लोगों को सेफ प्लेसेस पे ले जाना और जो भी लोग इससे इफ़ेक्ट हुए हैं उनकी हेल्प करना. बट जो भी इससे प्रॉपर्टी की डैमेज होती है, क्रॉप्स की डैमेज होती है, वो उसको ठीक होने में काफ़ी टाइम लग जाता है और कभी कभार वो सब चीज़ें नहीं भी ठीक हो पाती हैं. सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 18 नेचुरल डिज़ास्टर. हमने इसको आज कंप्लीट कर लिया है. होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा. एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो न्यू वर्ड्स हैं यहाँ आपकी बुक में उनको डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.